हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 25। कीचड़ वाला वेलकम। आलिया और अरहान की गाड़ी अरहान के घर के सामने रुकती है। अरहान का घर बाहर से देखने में बहुत सुंदर था। आलिया मन ही मन सोच रही थी, घर को देखने से पहले उसे सनग्लासेस लगा लेने चाहिए थे, क्योंकि अरहान का घर लाइटों से चमक रहा था। आलिया को बड़े बड़े घर अच्छे लगते थे। रास्ते में आते आते उसने अपना थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया था। उसने अपने माथे के सिंदूर को नहीं छोड़ा था, पर उसने एक सिंपल बन बना लिया था। उसकी पीली कलर की साड़ी बिल्कुल प्लेन थी, लेकिन उसके साथ एक गोल्डन कलर का ब्लाउज था और उसने बड़े बड़े गोल्डन झुमके पहने हुए थे और उसका गला बिल्कुल खाली था। साथ ही साथ अरहान और आलिया के गले में एक एक माला भी थी। आलिया गाड़ी से उतरती है और वहीं अरहान भी दूसरी तरफ से उतरता है। अरहान एक बार पीछे वाली सीट पर देखता है। वो सीट अभी भी उन लाखों रुपए के लहंगे से भरी पड़ी थी। अरहान की आंखों में से आंसू टपकने ही वाले होते हैं कि वो अपने आप को रोक लेता है। सच में पहली बार उसे पैसे गंवाने का इतना बड़ा दुख हुआ था। आलिया ये बिना सोचे हुए कि अरहान अभी भी गाड़ी के पास ही खड़ा है, मेन गेट की तरफ चली जाती है और एक बार घंटी बजाती है। लंबे इंतजार के बाद जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो आलिया एक और बार घंटी बजाती है। अरहान आता है और कहता है, मुझे लगता है कि सब सो गए हैं। मौसम धीरे धीरे करके बिगड़ता जा रहा था। तेज हवाएं चलने लगी थी और थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। आलिया थोड़ा थोड़ा भीगना शुरू हो जाती है और उतने में ही आलिया घबरा जाती है, क्योंकि उसकी साड़ी कभी भी ट्रांसपेरेंट हो सकती थी। ये एक हल्के फैब्रिक की साड़ी थी, ना कि सिल्क की। वो अरहान के सामने ऐसे नहीं रह सकती थी। इस वजह से वो अपनी उंगली को घंटी पर टिकाती है और घंटी बजाती जाती है। अरहान कहता है, मत करो। आलिया नहीं सुनती, वो लगातार घंटी बजाई जा रही थी। उतने में ही कोई दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, आलिया तुरंत घर के अंदर भाग जाती है और अपने गंदे पैरों के साथ वो पूरे घर को कीचड़ से गंदा कर देती है। दुल्हन की एंट्री अक्सर उसके पैर लाल करवा कर की जाती है, लेकिन यहाँ पर तो आलिया ने अपने कीचड़ से सने पैरों के साथ घर में एंट्री ले ली थी। अरहान अभी भी बाहर खड़ा था। अरहान ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसके बाद उसे गरीबी में आटा गीला इस कहावत का असली मतलब समझ आ गया था। ये दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि अरहान की माँ ही थी। अरहान के घर के और परिवार वालों को आलिया से इतनी दिक्कत नहीं थी जितनी अरहान की माँ को थी। अरहान एक अजीब कश्मकश में था। वो ना ही अपनी माँ को नाराज कर सकता था और ना ही आलिया को एक और बार अपनी जिंदगी से जाने दे सकता था। धीरे धीरे करके अरहान के परिवार का हर एक सदस्य ड्राइंग रूम में शामिल हो जाता है। अरहान की माँ अपने हाथ बांधे हुए आलिया को देखे जा रही थी। आलिया ने अपनी नजरें नीचे झुका रखी थी। सन्नाटे को तोड़ते हुए अरहान की माँ कहती है, तुमने पूरा घर गंदा किया है, अब इसे साफ कौन करेगा? ये सुनकर आलिया जवाब देती है और कहती है, सॉरी सॉरी, वो अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। आपके घर में नौकर नहीं है क्या? बुलाइए उन लोगों को, वो कर देंगे साफ। आलिया ने हल्की आवाज में बोला था और उसका इरादा अरहान की माँ को इंसल्ट करना नहीं था, लेकिन अरहान की माँ को आलिया का ये जवाब अच्छा नहीं लगता और वो अरहान को कहती है, तूने मुझे फोन पर मोनिका के बारे में सब कुछ बताया था और उसी समय मैंने तुझे बोला था कि जो हुआ उसे भूल जा और चुपचाप इंडिया आ जा। अरहान, मैंने तो नहीं बोला था कि तू इससे शादी कर ले। आलिया कहती है, शादी? अरहान आलिया को कोनी मारता है और फिर आलिया को याद आता है कि फिलहाल वो और अरहान शादी का एक झूठा नाटक रचा रहे हैं। आलिया कहती है, हाँ हाँ हाँ, शादी, हमने शादी कर ली। अरहान की माँ को आलिया एक नज़र भी नहीं भा रही थी। अरहान समझ चुका था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो समय दूर नहीं है जब उसे और आलिया को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। इस पूरे माहौल को संभालने के लिए अरहान की बहन सौम्या आगे आती है और कहती है, माँ शांत हो जाओ। अरहान की माँ कहती है, सौम्या तू चुप हो जा। सालों पहले इस लड़की की वजह से हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया था और आज फिर ये हमारे घर में बर्बादी लेकर आई है। ये शब्द सुनकर आलिया अरहान की माँ को अजीब नजरों के साथ देखने लगती है। अरहान की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं लाजमी थे, क्योंकि आलिया के चाचा चाची ने अरहान की माँ को बहुत रुलाया था। वो एक रात अरहान की माँ आज तक नहीं भूल पाई थी। अरहान की माँ कहती है,
तेरे भाई ने इतनी बड़ी गलती कर दी है इससे शादी करके, मैं क्या बताऊं। ये लड़की फिर दोबारा इसको बर्बाद कर देगी। परिधि कहती है, माँ कल भी हमारी बात हुई थी ना इस बारे में। भाभी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो किसी और के साथ भाग गई थी। वो उनकी गलती थी जिसकी सजा उन्होंने भुगत ली है इन 5 सालों में। अब आप कोई नहीं होती उन्हें ताने देने वाली। ये सुन के अरहान की माँ अरहान के पापा के पास जाती है और कहती है, देख लिया आपने, इस लड़की के आने के तुरंत बाद मेरी बेटी मेरे ही खिलाफ हो गई। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये बदतमीज और धोखेबाज लड़की। मैं नहीं रह सकती इसके साथ। ये सुनकर अब आलिया से भी चुप नहीं रहा जाता और वो कहती है, समय के साथ लोग और हालात बदल जाते हैं। आज से 5 साल पहले मैं कुछ और थी और अब कुछ और हूँ। प्लीज़ मुझे 5 साल पुरानी बातों के साथ कंपेयर मत कीजिए। ऐसे तो आप भी 5 साल पहले कितने गरीब थे और अब देखिए इतने बड़े घर में रहते हैं। समय के साथ सब बदल जाता है। कोई इंसान गरीब से अमीर बन जाता है और कोई धोखेबाज से विश्वास करने वाला। और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आई हूँ। ये कहकर आलिया अरहान को कहती है, कमरा कहाँ है मेरा। परिधि आगे आती है और आलिया से कहती है, आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। ये कहकर वो आलिया को वहाँ से ले जाती है। अरहान की माँ अब आंसू रोक नहीं पाती और रो रो कर कहती है, अरहान फिर दोबारा वो सब होगा, फिर दोबारा ये हमें बर्बाद कर देगी। ये कहकर अरहान की माँ की सांसें तेज होने लगती है। अरहान की माँ की नज़रों के आगे बहुत सारे पल आ रहे थे जो आज से 5 साल पहले हुए थे। अरहान के पिताजी और अरहान उनको संभालते हैं और सोफे पर बैठाते हैं। अरहान अपनी माँ के पास आता है और उन्हें गले लगाकर कहता है, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ कुछ गलत नहीं होगा। अरहान आगे कहता है, माँ 5 सालों में आलिया ने बहुत कुछ सहा है। मैं मानता हूँ कि सालों पहले उसने गलत काम किया था, लेकिन समय सब बदल देता है। विश्वास करो, कुछ गलत नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अरहान की माँ अपने आप को शांत करती है और उसके बाद अरहान से पूछती है, तूने कुछ खाया। अरहान कहता है, नहीं। अरहान की माँ अपने आंसू पोंछती है और अपनी जगह से उठकर किचन के अंदर जाती है। वहाँ पर वो फ्रिज से खाना निकालकर गर्म करती है और 2 थाली में परोस देती है। अरहान किचन में आता है और अपनी माँ से पूछता है, 2 थालियाँ क्यों। अरहान की माँ अरहान से नजरें नहीं मिलाती और कहती है, ऊपर जाकर दोनों खा लो। यहाँ पर दोनों में से एक अरहान और दूसरी आलिया थी। अरहान की माँ ने अपने मुंह से आलिया का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका दिल इतना भी कठोर नहीं था। ये कहकर अरहान की माँ वहाँ से चली जाती है। वो एक पल को अरहान को देखती है और उसके बाद मंदिर में गणेश जी की मूर्ति को, और वो मन ही मन यही दुआ मांगती है कि अब जो भी हो सही हो और कुछ गलत ना हो। अरहान हाथ में थाली लिए अपने कमरे में पहुंचता है। आलिया सोफे पर बैठी हुई थी। अरहान अंदर आता है और टेबल पर प्लेट रख देता है। अरहान आलिया से कहता है, कुछ खा लो। आलिया अरहान को देखती है और कहती है, तुम्हारी माँ मुझे दुश्मन मानती है। नीचे जो कुछ भी हुआ उससे मेरा मतलब तुम्हारी माँ को बेइज्जत करना नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरी दुखती नसों को छू दिया। अरहान टेबल पर बैठता है और कहता है, आलिया तुमने जो किया था और मेरी माँ ने जो कुछ भी झेला, उस सबको देखा जाए तो उनका गुस्सा गलत नहीं था। और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम मेरी माँ की कभी किसी भी तरीके से इज्जत उतारने की कोशिश नहीं करोगी। वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आलिया आगे कहती है, 1 हफ्ते की बात है बस, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी माँ के सामने ही ना जाऊं, वही बेस्ट रहेगा। ये कहकर आलिया अपनी जगह से खड़ी होती है और बेड पर जाकर लेट जाती है। अरहान कहता है, खा लो। आलिया मना कर देती है। अरहान थोड़ा बहुत खाना खाता है और उसके बाद अपने हाथ धोकर वो भी उसी बिस्तर पर आ जाता है, लेकिन उसे अपनी सीमा पता थी। वो बिस्तर को अपनी तरफ खींचता है और बेड 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा जिस पर आलिया सो रही थी और दूसरे हिस्से पर अरहान लेट जाता है। अरहान आलिया को गुड नाइट कहता है, लेकिन आलिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अरहान लाइट ऑफ कर देता है और गहरी नींद में सो जाता है। इन सब के 1 घंटे बाद आलिया बेड से उठती है और खाने की ओर वापस जाती है। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी होती है और अपने हाथ में थाली पकड़ लेती है। वो खाने का पहला टुकड़ा जैसे ही अपने मुंह में डालती है, उसको अपनी माँ की याद आ जाती है। उनके खाने में भी कुछ ऐसा ही स्वाद था। आलिया की आंखें नम हो जाती है और उसे आज से 5 साल पहले का एक दिन याद आता है।
जब अरहान की माँ खुशी खुशी रिश्ता पक्का होने के नाम पर आलिया के कमरे में उसके लिए एक डिब्बे में लिट्टी चोखा लाई थी। अरहान की माँ बिल्कुल सिंपल थी, एक सिंपल साड़ी, मंगलसूत्र, सिंदूर और बिंदी। लेकिन भले ही वो दिखने में सिंपल क्यों ना हो, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट हर कमी को पूरा कर रही थी। वो खुशी खुशी आलिया के कमरे में आती है और आलिया से कहती है, आलिया बेटा, ये तुम्हारे लिए। ये कहकर अरहान की माँ आलिया को वो डब्बा पकड़ाती है। आलिया अपने चेहरे पर एक हल्की और एक झूठी मुस्कुराहट लाती है और वो डब्बा पकड़ लेती है। आलिया कुछ नहीं कहती। अरहान की माँ आलिया से कहती है, बेटा थोड़ा स्वाद लेकर देखो। लेकिन आलिया कहती है, दरअसल अभी मैं डाइटिंग पर हूँ, मैं कुछ टाइम बाद खा लूँगी। अरहान की माँ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन चेहरे पर बनी हुई मुस्कुराहट के साथ वो बाहर निकल जाती है। जैसे ही अरहान की माँ बाहर निकलती है, आलिया वो डब्बा खोलती है और सब कुछ डस्टबिन के अंदर डाल देती है। वो उस डब्बे को एक साइड रखती है और अपने हाथ पोंछकर तुरंत मानव को फोन मिलाकर उससे बातें करने लगती है। वो सब याद करते हुए आज आलिया की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। हद से ज्यादा बेवकूफ थी वो। इन्हीं सारे ख्यालों में घूमी आलिया अपना पूरा खाना खत्म करती है और खिड़की से चांद की ओर देखने लगती है। वहीं दूसरे कमरे में आयुष भी खिड़की से चांद को निहार रहा था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी, जिस तस्वीर में आयुष के साथ उसका अधूरा दिल, अधूरा प्यार और अधूरी जान आरोही थी। वो उस तस्वीर को निहारे जा रहा था, लेकिन उतने में ही उसके ऊपर गद्दी का वार होता है। आयुष पीछे देखता है तो परी नींदों में इधर उधर गद्दी फेंक रही थी। आयुष परी के पास जाता है और उसे कहता है, सो जाओ बेटा। परी आयुष को गले लगा लेती है और नींदों में कहती है, लव यू डैडी। साइड में लेटी मेनका ये सब देखती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। मेनका परी को कहती है, मम्मा से प्यार नहीं, सिर्फ डैडी से। उलझे हुए हैं हजारों रिश्ते, कहीं अरहान आलिया तो कहीं आयुष आरोही। वहीं दूसरी तरफ अरहान की माँ के दिल में है आलिया के लिए नफरत। क्या आने वाला समय इन रिश्तों को सुलझाएगा या इन रिश्तों की डोरों को और उलझा जाएगा? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।